दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसने ना जाने कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया होगा। एक ऐसा जंगल जिसे पार करना मौत के कुएं में कूदने के बराबर है। लेकिन फिर भी लोग क्यों इस जंगल को पार करते हैं? दोस्तों, लोग एक बेहतर जिंदगी और उज्जवल भविष्य के लिए अमेरिका की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले आता है वो खौफनाक जंगल जहां मौत हर रूप में आपका पीछा कर रही होती है। हम बात कर रहे हैं पनामा के जंगल के बारे में, जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, बल्कि मौत का जंगल है। और आज हम आपको इस जंगल की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। पंजाब के रहने वाले बरिंदर सिंह ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और मैं यानी कि आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा इस वीडियो के माध्यम से उसी कहानी को बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। असल में दोस्तों हुआ ये कि बरिंदर सिंह एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए विदेश जाना चाहते थे, जिसके बारे में उसने अपने घर वालों से बात करी और घर वाले भी मान गए। लेकिन अब अगर ये नॉर्मल तरीके से अमेरिका जाते तो बहुत पैसे लगते और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करने पड़ते। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए बरिंदर सिंह ने अमेरिका जाने का एक अलग तरीका निकाल लिया, जिसे डॉन की कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि भला ये क्या होता है? तो दोस्तों, विदेश जाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो कानूनी तरीका होता है, जिसमें लोग काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं और कुछ सालों बाद उन्हें सिटीजनशिप भी मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसे डॉन की कहा जाता है। और इस तरीके में लोग लीगल नहीं बल्कि इलीगल तौर पर बॉर्डर पार करके विदेश जाते हैं, ताकि वहां पर एक बेहतर जिंदगी जी सकें, क्योंकि उनके पास लीगल तरीके से विदेश जाने के ना तो ही पैसे होते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं कई बार उन लोगों का वीजा नहीं लगता। इसी के चक्कर में लोग इस अवैध तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अवैध तरीके से विदेश जाने वाला ये रास्ता समुद्री जहाज के जरिए भी हो सकता है और सड़कों के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, जहां लोग छोटे छोटे देशों से होकर बॉर्डर पार करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहां पहुंचने के लिए छोटे छोटे देशों से होकर सबसे पहले मैक्सिको पहुंचना होता है, और मैक्सिको पहुंचने के बाद आता है अमेरिका का बॉर्डर, और वहां पर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने में जितनी ही आसान लग रही है, हकीकत में ये उतनी ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है, क्योंकि मैक्सिको पहुंचने से पहले 8 देशों के बॉर्डर को पार करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला देश आता है इक्वाडोर, फिर आता है कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, फिर ग्वाटेमाला, और तब जाकर कहीं आता है मैक्सिको यूएस बॉर्डर। लेकिन दोस्तों, ये जो सभी रास्ते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ता है वो है कोलंबिया और पनामा के बीच मौजूद पनामा का जंगल। इन जंगलों से होकर जाने वाले बरिंदर सिंह बताते हैं कि पनामा के जंगल तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिन्हें पार करने में 6 से 7 दिनों का वक्त लग जाता है। लेकिन ये रास्ता तब और भी ज्यादा भयानक हो जाता है जब आप रास्ता भटक जाते हैं और आपका रास्ता बताने वाले लोग भी जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। ये सबसे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति होती है, जिससे कई सारे लोग फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबसे पहले तो जंगल में आपको माफिया गैंग मिलेंगे जो लूटपाट करते हैं, जो आपके पास का आपका खाना, पैसे वगैरह छीन लेते हैं। और अगर बदकिस्मती से कोई लड़की उनके हाथ लग गई तो वो लड़की की इज्जत तक लूट लेते हैं, क्योंकि ये काफी बदमाश किस्म के लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन बदमाशों को ये पता होता है कि ये जो लोग जंगल पार कर रहे हैं या गैर कानूनी ढंग से जंगल पार करके बॉर्डर पार करना चाहते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये माफिया लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। बरिंदर सिंह ने खुद बताया कि पनामा जंगल को पार करते हुए उन्होंने कई सारी लाशों को देखा, जिनका या तो कत्ल कर दिया गया था या तो वो रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसमें से कुछ लाशें ताजा थीं तो कुछ नर कंकाल का रूप ले चुकी थीं।
हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि चलते चलते अगर कोई थक जाता है तो वो आराम भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई आराम करता है तो वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है और फिर कोई भी उसे ढूंढने के लिए या फिर उसका इंतजार करने के लिए नहीं रुकता। हर किसी का यही मकसद होता है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जंगल पार किया जाए, क्योंकि अगर बदमाशों के हाथ लग गए तो सब कुछ लुट जाएगा और जंगल में खो गए तो भूखे प्यासे ही जान चली जाएगी। इस जंगल में अकेले रहना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। वरिंदर बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर धीरे धीरे जंगल को पार किया और फिर आगे के सफर के लिए निकल गए। अब उन्होंने पनामा के जंगल और बाकी छोटे छोटे देशों के बॉर्डर को पार करके मैक्सिको तक का सफर तो तय कर लिया था, लेकिन जब वो मैक्सिको यूएस बॉर्डर पार कर रहे थे तभी उन्हें अमेरिकन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद वरिंदर को जेल भेज दिया गया और अमेरिकी पुलिस के द्वारा बहुत टॉर्चर किया गया। वरिंदर बताते हैं कि पहले तो उन्हें 2 दिनों तक बिना कपड़ों के फुल एसी वाले कमरे में रखा गया। वरिंदर को अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए 8 महीने की जेल हुई और 8 महीने बाद उसे वापस भारत भेज दिया गया। वरिंदर आज सब कुछ गंवाकर अपने गांव में बैठा है, क्योंकि अमेरिका में नौकरी पाने के लिए उसने अपने एजेंट को 15 लाख रुपए दिए थे, पर अब वो पैसे वापस नहीं मिले। लेकिन वो खुश है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि दोस्तों कई बार लोग गैर कानूनी ढंग से अमेरिका बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से उन्हें भुगतना पड़ता है। कई लोगों के पास पछतावा करने के लिए जिंदगी ही नहीं बचती, क्योंकि पनामा के जंगलों में उनकी मौत हो जाती है। और अगर आप भी अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करिए और कानूनी ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने गैर कानूनी रास्ते अपनाए तो अंजाम या तो जेल होगा या फिर मौत। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल यानी फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।